स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स में रॉ मटेरियल के प्राइसिंग के कुछ मेथड्स बताए थे, जिनमें अब तक आपके जो हैं फीफो मेथड हो चुका है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकंड वीडियो में मैंने आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बताया था, और इसके बाद थर्ड वीडियो में मैंने आपको हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करवाया था। तीनों ही मेथड की अपनी अपनी जो हैं क्वालिटीज़ हैं, अपना अपना तरीका है मटेरियल को इशू करने का प्रोडक्शन के लिए। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड्स के बारे में। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड वे मेथड होते हैं, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मटेरियल इशू करते टाइम पर एवरेज कॉस्ट को बेस लेते हैं। एवरेज कॉस्ट इसमें जो है प्राइसिंग में हमारा बेस रहती है। इस मेथड में हम लोग प्राइसिंग करते टाइम पर जो मटेरियल हमारे स्टोर में रखा हुआ है वो अलग अलग रेट का अगर है तो हम उसकी एवरेज कॉस्टिंग करते हैं, और उसके बेसिस पर ही हम अपना जो है आगे प्रोडक्शन में वो मटेरियल इशू करते हैं। अब ये जो एवरेज कॉस्टिंग है वो कैसे की जाती है, अब आपको बताते हैं इसमें आगे। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में भी आपका जो फर्स्ट मेथड है, जो सबसे सिंपल भी है और सबसे पहले आता है, उसका नाम है सिंपल एवरेज मेथड। जैसा नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसमें सिंपल एवरेज लेना है और उसके बेसिस पर हम प्राइसिंग करते हैं। इन दिस मेथड द एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय adding the prices at which materials on different dates were purchased during the period and dividing the total of these prices by the number of prices taken into consideration for calculating the average price। इस मेथड में एवरेज प्राइस जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें हम करते क्या हैं कि डिफरेंट डेट पर जो हमने मटेरियल परचेज किया होगा और उनके अगर डिफरेंट प्राइजेस हैं तो उन प्राइजेस को ऐड कर लिया जाएगा, एंड dividing the total of these prices by number of prices taken into consideration for calculating the average price। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी प्राइजेस हमारे पास होंगे, वे नंबर ऑफ प्राइजेस जितने भी होंगे, उन नंबर ऑफ प्राइस से हम जितने भी हमारे प्राइस थे डिफरेंट डेट्स के, उन सब प्राइजेस को ऐड करेंगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्राइस से। तो उससे क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। वही एवरेज वैल्यू जो है वो एवरेज प्राइस कही जाएगी, और उसी एवरेज प्राइस की वैल्यू को यहाँ पर बेस्ड माना जाता है, जिसके थ्रू हम मटेरियल इशू करते हैं। This method is suitable when at every time the material is almost equal quantity is used and there is no much variation in the purchase price of material। देखिए ये मेथड कहाँ यूजफुल होता है। The material in almost equal quantity is used। एक तो इक्वल क्वांटिटी में हम मटेरियल इशूड कर रहे हैं बार बार,
एंड देयर इज़ नो मच वेरिएशन इन द परचेज प्राइजेज ऑफ मटेरियल, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पर परचेज ऑफ मटेरियल में नहीं है। तो वहाँ पर ये मेथड जो है सिंपल एवरेज मेथड, ये बहुत ही यूज़फुल है। अब आप देखिए इसमें काम कैसे होता है। सपोज़ कीजिए कि इसमें फर्स्ट पहला मटेरियल हमने 2 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमने परचेज़ किया है। उसके बाद सेकंड वाला मटेरियल 2.20 के हिसाब से परचेज़ किया है, यानी 2 रुपये 20 पैसे का परचेज़ किया। तो अब इसमें देखिए एवरेज प्राइस हम कैसे निकालेंगे। एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लें। और इन्हें नंबर ऑफ प्राइजेस यहाँ पर 2 हैं, इन्हें 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा मटेरियल इशूड प्राइस आ जाएगा वो होगा 2 रुपीज़ 10 पैसे पर यूनिट। इस तरह से जो है हमने मटेरियल जो है वो परचेज़ किया था। पहला जो हमने मटेरियल परचेज़ किया था उसकी क्वांटिटी जो है वो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से परचेज़ की गई। फिर जब हमने सेकंड डेट पर मटेरियल परचेज़ किया है तो उसमें क्वांटिटी जो है वो 2.20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से परचेज़ की गई है। तो यहाँ पर जब हम मटेरियल इशू करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज प्राइस होगा वो 2 + 2.20 अपॉन 2, यानी 2 रुपये 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हम मटेरियल जो है वो इशू करेंगे। तो यहाँ पर मटेरियल इशू करते टाइम पर ना तो 2 रुपये का रेट लेना है ना 2 रुपये 20 पैसे का लेना है। यहाँ पर जो रेट लिया जाएगा वो 2 रुपये 10 पैसे लिया जाएगा। अगर यहाँ पर ये मटेरियल 3 होते तो हम तीनों को जोड़ के तीनों का एवरेज प्राइस ले लेते। जितने भी मटेरियल के अलग अलग रेट के मटेरियल हमारे पास वेयर हाउस में मौजूद होंगे उन सभी को हम उन सभी के जो प्राइजेज़ हैं हम उनका ऐड कर लेंगे और उन्हें नंबर ऑफ प्राइजेस से डिवाइड कर देंगे। जो रेट आएगा उस पर हम इशू करेंगे। और इसमें सीक्वेंस भी चलता है कि सबसे पहले फीफो मेथड भी चलता है साथ साथ। इसमें सबसे पहले फर्स्ट रेट वाला जो क्वांटिटी आई थी पहले वो इशूड होगी, उसके बाद सेकंड वाली, उसके बाद थर्ड वाली। यानी इसमें सिंपल एवरेज मेथड तो चलेगा ही चलेगा। मटेरियल को इशू करते टाइम पर आप फीफो मेथड भी यूज़ करेंगे, यानी सबसे पहले जो है वो क्वांटिटी आप बाहर करेंगे, इशू कर देंगे जो आपके पास सबसे पहले आई। तो इसमें ये सीक्वेंस चलता है। तो इस मेथड में क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसमें आपको प्राइसिंग जो है वो एवरेज के बेसिस पर करनी है। यानी इसमें जो प्राइस है वो एवरेज लेना है और फीफो मेथड का ध्यान रखते हुए फीफो मेथड के हिसाब से जो है प्राइसिंग ले करके चलनी है। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या करना है, इसमें मटेरियल जो है वो डिफरेंट डेट का हमने परचेज़ कर लिया। उनकी जो डिफरेंट डेट परचेज डेट जो है उन पर उनकी जो अलग अलग प्राइसिंग होगी उनको हमने एक जगह सबमिशन कर लिया। नंबर ऑफ़ प्राइजेस से डिवाइड करके जो एवरेज प्राइस आया है उससे हमने जो है जो क्वांटिटी हमें इशू करनी है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पर हमें जो है मटेरियल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करना है। ये मेथड जो है वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर जो है मटेरियल जो है उसकी ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी जो है हमें लगभग इशू करनी होती हैं और साथ साथ जो है जो प्राइस होते हैं जिन पर हमने मटेरियल परचेज़ किया था वो जो मटेरियल है उनका जो है उनकी जो रेट है जो प्राइस है उनमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो, बहुत थोड़े से ही वेरिएशन होते हैं
बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये मेथड जो है बहुत ही सुटेबल रहेगा प्राइसिंग के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला वाला मेथड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।